गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। कल हमने मूलानुपाती सूत्र तथा आणविक सूत्र का जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन किया था वो थ्योरी टाइप से था, है ना। तो मैं कल ही बताई थी कि जो थ्योरी टाइप का मैं बताई हूँ आप लोग को समझने के लिए, आज मैं उसको कॉलम में बताऊँगी, यानी सारणिक में बताऊँगी। तो हम लोग इसको देख लेते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं, ठीक है। एक कार्बनिक यौगिक में कार्बन 61% और हाइड्रोजन 11.88 मतलब 88%, ठीक है, पाई गई है। यदि यौगिक का वाष्प घनत्व 59 हो तो उसका मूलानुपाती सूत्र तथा आणविक सूत्र ज्ञात कीजिए, ठीक है। मतलब ये सब सारे उसके क्या किए हैं, वैल्यूज़ दिए हुए हैं। हम लोग को क्या ज्ञात करना है, मूलानुपाती सूत्र और आणविक सूत्र की अपन को गणना करनी है, ठीक है। तो इसमें देख लेते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है, उसको अलग से क्या कर लेंगे, सॉल्व करने के टाइम पे उसको और एक बार लिख लेंगे, ठीक है। फर्स्ट में क्या है, यौगिक में उपस्थित प्रतिशत मात्रा, मतलब जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है जितना परसेंट वगैरह उसको एक सीरीज़ में एक लाइन पे अपन को लिखना रहता है, ठीक है। तो इसमें प्रतिशत मात्रा देख लेते हैं। कार्बन का कितना दिया हुआ है, 61%, ठीक है। हाइड्रोजन का कितना दिया है, 11.88%, ठीक है। और ऑक्सीजन का कितना दिया, ऑक्सीजन का दिया नहीं है क्वेश्चन में, ठीक है। लेकिन हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, जो दिया गया मान है दोनों के, उससे हम लोग उसके थ्रू अपन तीसरे का हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं ऑक्सीजन का, ठीक है। अब देखो, मैं कल ही बताई थी आप लोगों को, जो ये मतलब ये जो हो रहा है ना, ये जो क्वेश्चन में जो प्रतिशत मात्रा दिख रहे हैं, प्रतिशत आप लोग जानते होंगे 100 के बेसिस पे अपन निकालते हैं, ठीक है। और कल ही मैं बताई थी, जो भी ये जो यौगिक का जो परसेंटेज होता है वो कितना में होता है, 100 में होता है। तो 100 में ही हम लोग उसको निकालना है, ठीक है। मतलब जो भी मान लो सपोज कंपाउंड ए बी सी, ठीक है, जैसे कि ए बी सी कोई परमाणु है, ठीक है। अब इन लोग क्या करेंगे, इन लोग आपस में क्या कर लेंगे, संयोग कर लेंगे, ठीक है। या फिर यौगिक भी ले सकते हो कहने का मतलब, या फिर तत्व भी सपोज, ठीक है। मान लो ए बी सी अगर तत्व है और तीनों क्या किए हैं, आपस में मिले हैं। तो अगर 3 हैं तो एक कैसा हो जाएगा, ये तीनों को मिला के 100% होना है, ठीक है। मतलब ये है, जो जितने भी अगर उसमें तत्व लिए जाएंगे तो सबका कुल अगर हम लोग निकालेंगे, मतलब टोटल अगर हम लोग उसका मान निकालेंगे तो 100% में आना है। तो इसीलिए अपन क्या करेंगे, जो दोनों का मान दिया है कार्बन और हाइड्रोजन का, उसको सबसे पहले अपन को क्या करना है, जोड़ लेना है। जोड़ने के पश्चात क्या करना है, 100 से हम लोग उसको माइनस कर देना है, घटा देना है। घटाने के पश्चात क्या हो जाएगा, अपन का तीसरे का वैल्यू आ जाएगा। और तीसरा वो कौन है, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन ही है इसमें, इस क्वेश्चन में ऐसा है जिसका हम लोग को वैल्यू नहीं पता है। बाकी हाइड्रोजन और कार्बन का पता है, हाइड्रोजन और कार्बन का पता है, इसलिए हम लोग दोनों के वैल्यूज़ को जोड़ देंगे और 100 से उसको माइनस कर देंगे। देन हमारा जो आंसर है वो हम लोग को मिल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग को इससे क्या पता चला, हम लोग को इससे पता चला कि जो ऑक्सीजन का जो प्रतिशत जो मान आया है वो कितना आया है, 27.12%, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं। हम लोग उस दिन कल देखे थे अपन, जो प्रतिशत मात्रा है उसको अपन किस में कन्वर्ट कर रहे थे, ग्राम में कन्वर्ट कर रहे थे, है ना। अगर चाहे तो आप लोग प्रतिशत में भी रख सकते हो, चाहे तो यहाँ पे ग्राम में भी बदल सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले जो जो दिए गए मान है सारणिक में, सबसे पहले जो दिए गए मान है, सबसे पहले अपन को सारणी बना लेना है 6 खंडों का, मतलब 6 खंड होने चाहिए उस सारणी में। और जिसमें सबसे पहले क्या लिखोगे, तत्व लिखोगे। सेकंड में लिखोगे प्रतिशत मात्रा। थर्ड में लिखोगे परमाणु द्रव्यमान, ठीक है। फोर्थ में लिखोगे परमाणुओं की अपेक्षित संख्या, मतलब उसका एक्चुअल वैल्यू क्या निकलेगा। और अपेक्षित का मतलब ये है, जो सबसे हम लोग देखे थे कि सबसे छोटा जो मान रहता है उसको फिर डिवाइड करते हैं, वो नेक्स्ट स्टेप में है, ठीक है। तो देख लेते हैं इसमें क्या है, परमाणुओं की अपेक्षित संख्या। फिर फिफ्थ पॉइंट में क्या है, परमाणुओं का अनुपात, ठीक है। अब लास्ट में क्या है, सरल पूर्णांक अनुपात। मतलब ये है, तत्व जो रहेगा
उसमें आपको जो जो तत्व क्वेश्चन में दिए हैं आपको पहले उसको लिखना है, ठीक है। प्रतिशत मात्रा में क्या लिखना है, जो तत्व दिया गया है उसकी प्रतिशत मात्रा प्रश्न में बताए गए कितने हैं, मतलब प्रश्न में कितना बताया गया है उसको आपको यहाँ नोट डाउन करना है, ठीक है। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा इस प्रश्न में कितनी दी गई है वो अपन को लिखना है, ठीक है। और ऑक्सीजन की भी क्या, जो हम लोग वैल्यू अपन निकाले हैं उसको अपन को लिखना है, ठीक है। थर्ड पोर्शन में क्या है, परमाणु द्रव्यमान, मतलब जो तत्व अपन लिए हुए हैं उसका द्रव्यमान कितना है। जैसे कि सपोज यहाँ पे कितना है, कार्बन है ना, कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 12 होता है। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 होता है। ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 होता है, ठीक है। तो जो थर्ड पोर्शन है उस पर अपन क्या लिखेंगे, सारी वैल्यूज़ के लिखेंगे, जो जो भी एलिमेंट अपन को दिया गया है उसका क्या करना है, द्रव्यमान को लिखना है, ठीक है। और इसी में फोर्थ सेक्शन में अपन को लिखना है जो परमाणुओं की अपेक्षित संख्या। अपेक्षित संख्या का मतलब ये है जो हम लोग का प्रतिशत मात्रा दिया रहेगा, ठीक है। मतलब प्रश्न में जो प्रतिशत मात्रा दिया रहेगा उससे अपन क्या करेंगे, जो एलिमेंट के लिए प्रतिशत मात्रा दी गई है उसी एलिमेंट का जो भार होगा, समझो एक बार ठीक से, फिर से एक बार बता रही हूँ। जो अपेक्षित संख्या है उसको अपन कैसे निकालते हैं ये समझा रही हूँ, ठीक है। अपेक्षित संख्या को अपन कैसे निकालते हैं, जो एलिमेंट दिया है, जो तत्व दिया गया है उसकी क्वेश्चन में कितनी प्रतिशत मात्रा है, मतलब जो प्रश्न पूछा गया है उसमें जितनी उसकी प्रतिशत मात्रा दी रहेगी, ठीक है, उसको लिखना है। तत्पश्चात इसमें किसको भाग देना है, जो एलिमेंट के लिए प्रतिशत मात्रा दी गई है उसी एलिमेंट का जितना द्रव्यमान होगा, जितना भार होगा, तो उससे क्या करना है, अपन को डिवाइड करना है, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, हम लोग को क्वेश्चन में कितना दिया था, 61% दिया था, और देखा जाए तो कार्बन का द्रव्यमान कितना होता है, 12 होता है, ठीक है। तो दोनों को अपन को क्या करना है, भाग दे देना है। भाग देने के पश्चात कितना आ रहा है आंसर, 5.08, ठीक है। ये किसका आंसर है, ये अपन का कार्बन का है, अपेक्षित संख्या का, मतलब निकाला गया अपेक्षित संख्या, ठीक है। अब इसी प्रकार से देखते हैं परमाणुओं का अनुपात, ठीक है। ये अपन को इस सीरीज़ निकालने के बाद ही ये पता चलेगा, अपेक्षित संख्या जैसे अपन निकालेंगे उसके बाद ही अनुपात का मान पता चलेगा, ठीक है। सेकंड देख लेते हैं जो है हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन की क्या है, हाइड्रोजन तत्व है तो तत्व की सीरीज़ में लिख रहे हैं, फिर प्रतिशत मात्रा पूछा गया है तो हाइड्रोजन का प्रतिशत मात्रा कितना है जो क्वेश्चन में दिया होगा, तो क्वेश्चन में कितना दिया है, 11.88। ये क्या है, एक्चुअल में उसका क्वेश्चन में पूछा गया प्रतिशत मात्रा है, ठीक है। और हम लोग जानते हैं हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है, 1 होता है। तो जो थर्ड पोर्शन में जो अपन को पूछा गया है परमाणु का द्रव्यमान, तो हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है, 1 होता है, तो आपको सीधा 1 लिख लेना है। फिर क्या दिया है, परमाणुओं की अपेक्षित संख्या। अपेक्षित संख्या अभी बताई थोड़ी देर पहले कार्बन के लिए, जो हमारा क्वेश्चन में जो परसेंटेज दिया होगा, है ना, जितनी भी प्रतिशत मात्रा बताई होगी उस तत्व की प्रतिशत मात्रा को अपन को लिखना है। देन अपन को क्या लिखना है, हम लोग को उस तत्व के भार को लिखना है बटे में करके, ठीक है। तो उस तत्व के भार को अगर हम लोग नीचे में लिखेंगे और दोनों को अपन भाग देंगे तो जो वैल्यू प्राप्त होगा इसी को अपन अपेक्षित संख्या कहते हैं, ठीक है। अब थर्ड पोर्शन में आ जाते हैं। थर्ड में है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का प्रतिशत मात्रा अपन कितना निकाले थे, 27.12, ठीक है। ये क्या है, उसकी प्रतिशत मात्रा है, प्रतिशत मात्रा। अब क्या थर्ड पोर्शन पूछा गया, परमाणु द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान कितना होता है ऑक्सीजन का, उसका परमाणु क्रमांक 8 होता है, तो कितना हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, ठीक है। अब कितना है, पर जो फोर्थ पोर्शन में क्या पूछा गया है, अपेक्षित संख्या, है ना। तो हम लोग अभी पता किए थे जो प्रतिशत मात्रा दी गई क्वेश्चन में रहेगी उसको पहले लिखना है, डिवाइडेड बाई क्या करना है, इसका जो द्रव्यमान है, जो एलिमेंट के लिए हम लोग कर रहे हैं उस एलिमेंट का द्रव्यमान कितना होता है उससे अपन को डिवाइड करना है। अब कितना आंसर आया इसमें, 1.69। अब 1.69 है, दशमलव में है, तो इसको हम लोग थोड़ा शॉर्ट कर ले रहे हैं, ठीक है। अब 1.69 ऐसे करके लिखा है ना। तो जो से 9 जो है वो क्या है, 5 से बड़ा है। 5 से बड़ा अगर कुछ नंबर होता है तो सामने वाले का नंबर को अपन बढ़ा देते हैं, तो लगभग कितने हो जाएंगे, ये वाला आंसर 1.7 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है, 1.7 आ जाएगा। अब हम लोग याद करो पिछले जो क्वेश्चन में अपन समझे थे
ये इतना भाग देने के पश्चात जो नंबर्स आते हैं अपन को एलिमेंट्स के, आपेक्षिक संख्या जो आती है, इनमें से सबसे पहले अपन क्या ढूंढते हैं? सबसे जो छोटी संख्या उसको ढूंढते हैं। अब देखो ये क्या है, 5.08 है और यहाँ पे कितना है, 11.88 है। तो देखो 11 पॉइंट बड़ा है इससे, ठीक है। और एक देखते हैं 1.7, ये सबसे छोटा है। तो इन सारे वैल्यूज़ में क्या करेंगे अपन, सबसे जो छोटा वाला जो पोर्शन है, सबसे छोटा जो मान आया है, इस मान को सभी के साथ अपन को भाग देना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो जो फिफ्थ पोर्शन है उसमें क्या बताया गया, परमाणुओं का अनुपात निकालना है, ठीक है। तो परमाणुओं का अनुपात में देखो ये जो है कितना है, इसका आंसर कितना है कार्बन का 5.08। तो पहले 5.08 लिखेंगे और इसमें सबसे छोटा न्यूनतम मान कौन सा आया था, 1.7। तो 1.7 से इसको भाग देंगे, ठीक है। सेकंड में कितना हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का कितना मान आया था, 11.88 आया था। इस चीज़ को अपन सबसे छोटी संख्या से क्या करेंगे, भाग देंगे। सबसे छोटी संख्या मतलब जो अपेक्षित संख्या में से सबसे छोटी संख्या जो आई है उसको भाग दे रहे हैं। तो किससे भाग देंगे अपन, 1.7 से। और नीचे में भी 1.7 पहले से है और उसको फिर से क्या करेंगे, 1.7 से अपन को भाग देंगे, ठीक है। अब सिक्स्थ पोर्शन में पूछा गया है सरल पूर्णांक अनुपात, ठीक है। अब सरल पूर्णांक अनुपात में देख लेते हैं, जब हम लोग 5.08 को 1.7 से भाग देंगे तब अपना आंसर आएगा 2.9। अब 2.9 जो है इसको अपन एक पूर्णांक के रूप में लिखने बोला है। देखो सरल पूर्णांक अनुपात, ऐसे कुछ पॉइंट में नहीं आना चाहिए इसका आंसर। इसका आंसर कैसा आना चाहिए, पूर्णांक में आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या लिखा है, 2.9 लिखा है। 2.9 को अपन क्या करेंगे, लगभग कितने के बराबर हो जाएगा, ये लगभग ये 3 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, 11.88 को अपन क्या करें, वो 1.7 से अगर अपन भाग किए तो 6.9 आ रहा था। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये लगभग किसके बराबर, 7 के बराबर, ठीक है। और फोर्थ वाला देखो, इसमें आंसर कितना आया था, 1 आया था। तो जैसे का वैसे ही रखेंगे, ठीक है। तो अपन को इसी आधार पे कितने नंबर मिल गए, 3 नंबर मिल गए। तीनों एलिमेंट के लिए 3 नंबर मिल गए, ठीक है। अब ये जो नंबर है ये डिसाइड करेगा कि इस यौगिक का मूलानुपाती सूत्र क्या है, ऐसा करके, ठीक है। तो हम लोग एक डाल देंगे कि यौगिक का मूलानुपाती सूत्र ऐसा करके। सबसे पहले क्या दिया था, अपन किसके लिए निकालते, कार्बन के लिए, तो कार्बन लिख लो। सेकंड में क्या लिखे थे, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन लिख लो। थर्ड में ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को लिख लो, ठीक है। अब जिसकी जिसकी जो वैल्यू आई है उस पर हम लोग बस इसको पुट कर देंगे और कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब देखो कार्बन की कितनी वैल्यू आई है, यहाँ पे 3, यहाँ 3 लिख देंगे। हाइड्रोजन की कितनी वैल्यू आई है, 7, तो यहाँ पे 7 लिख देंगे। ऑक्सीजन की कितनी वैल्यू आई है, 1 है, तो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यौगिक का क्या हुआ, ये मूलानुपाती सूत्र हुआ। अब इसी मूलानुपाती सूत्र का हम लोग थोड़ा द्रव्यमान भी निकाल लेंगे, क्योंकि आगे चल के यही द्रव्यमान हम लोग को काम में आएगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया ना। सबसे पहले क्या लिखना था अपन को, तत्व लिखना था। तत्व के बाद हम लोग को तत्व का दिया हुआ, प्रश्न में जो दिया हुआ प्रतिशत मान है उसको नोट करना था। थर्ड पोर्शन में अपन को परमाणुओं का द्रव्यमान, मतलब जो परमाणु हम लोग को प्रश्न में दिया गया है उस परमाणुओं का द्रव्यमान कितना है, और आपेक्षिक जो संख्या है उसका अपन को कैसे निकालना रहता था, प्रश्न में दिए गए प्रतिशत मान में क्या करना है, द्रव्यमान, परमाणु के द्रव्यमान को भागित कर देना। भागित करने पर जो संख्या आएगी उसको अपेक्षित संख्या कहेंगे। उसके बाद क्या दिया है, परमाणुओं का अनुपात। परमाणुओं का अनुपात में क्या करेंगे, अपेक्षित संख्या का जो सबसे न्यूनतम मान है उससे हमको सबको भाग दे देना है। तब तत्पश्चात क्या होगा, एक नंबर्स मिलेंगे अपन को, है ना, कुछ नंबर मिलेंगे। उस नंबर में अगर दशमलव स्थित है तो उसको क्या करना है, अपन को एक सरल अनुपात में लिखना है, ठीक है। सरल पूर्णांक में लिखना है, मतलब क्या है, एक नंबर होना चाहिए, उसमें दशमलव नहीं लगना चाहिए। तो लास्ट वाले पोर्शन में दशमलव लगा था, तो अपन क्या किया, उसको लगभग बराबर के रूप में लाए। तब हम लोग को क्या क्या नंबर मिला, 371 मिला, ठीक है। जो कि क्या था, सब एलिमेंट्स के वो नंबर थे। तो क्या हो गया, C3H7O, ठीक है। ये क्या है, मूलानुपाती सूत्र है उस यौगिक का, ठीक है। हम लोग आगे देखते हैं। अब देखो यौगिक का जो मूलानुपाती सूत्र है क्या है, C3H7O।
ठीक है। अब इसका द्रव्यमान निकाल लेते हैं ताकि आगे चल के हम लोग को काम आएगा, तो द्रव्यमान पहले निकाल लेते हैं। कार्बन का परमाणु भार कितना होता है? 12 होता है, जबकि कार्बन कितना यहाँ पे उपस्थित है? 3 है, तो 12 गुणा 3 कर देंगे, ठीक है। प्लस दूसरा एलिमेंट खिला रहे हैं इसलिए अपन क्या करेंगे, वहाँ पे प्लस कर देंगे। प्लस करने के बाद हम लोग जानते हैं हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है? 1 होता है, और जबकि हाइड्रोजन इस मूलानुपाती सूत्र में कितना प्रेजेंट है? 7 है, तो 1 गुणा 7 कर देंगे। प्लस दूसरा एलिमेंट के लिए अब देखते हैं यहाँ पे लास्ट वाला कौन सा है? ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का कितना होता है? द्रव्यमान 16 होता है, और गुणित यहाँ पे कितना मौजूद है? ऑक्सीजन 1 ही है, तो 1 से गुणा कर देंगे, ठीक है। अब सारे चीज़ को अपन को क्या करना है, पहले इनके साथ आपस में गुणा कर देना है। गुणा करने के पश्चात सारी जो वैल्यूज़ है उसको जोड़ देना है। जोड़ने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वो कितना रहेगा? 59 रहेगा, ठीक है। अब देखते हैं अपन को क्या जानना है। प्रश्न में दिए गए प्रश्न में अगर ध्यान दोगे तो यौगिक का वाष्प घनत्व भी दिया हुआ है, ठीक है। पिछले जो क्वेश्चन में हम लोग का क्या मिसिंग था? हम लोग का मूलानुपाती सूत्र हम लोग को मिसिंग था, बाकी सब अपन को दिया गया था। इस सूत्र में आणविक सूत्र और मूलानुपाती सूत्र दोनों ही मिसिंग है। हम लोग को सिर्फ दिया गया है तो कितना है? वाष्प घनत्व का मान दिया गया है, और बाकी सब अपन को जानकारी के तौर पर उसको वैल्यू पुट करना था, ठीक है। तो देखो जो वाष्प घनत्व है क्वेश्चन में वो कितना दिया गया है? 59 दिया गया है, ठीक है। वाष्प घनत्व कितना दिया गया है? 59 दिया गया है। प्रश्न अगर देखे होगे तो पता होगा, यहाँ पे देखो वाष्प घनत्व कितना दिया है? 59 दिया है, ठीक है। अब जो आणविक सूत्र है उसके बराबर क्या होता है? 2 गुणा वाष्प घनत्व, ठीक है। आणविक सूत्र का द्रव्यमान जो है वो अपन को ज्ञात करना है, तो हम लोग को क्या क्या जानना पड़ेगा? वाष्प घनत्व का मान जानना पड़ेगा, इनटू क्या होगा? 2 हो जाएगा, ठीक है। हम लोग इससे पहले जो देखे थे वो आप लोग भी ऐसे सोचोगे कि वही चीज़ है करके, लेकिन वो चीज़ नहीं है। हम लोग पिछले जो इक्वेशन में अपन देखे थे कि हम लोग को मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करना रहता था, तब यहाँ पे n का मान डालना रहता था और उसको क्या करना था? गुणा करना था। लेकिन ये ऐसा नहीं, ये क्या आणविक सूत्र अपन को आणविक सूत्र का द्रव्यमान अपन को ज्ञात करना है, तो हम लोग उसके लिए क्या करेंगे? 2 गुणा वाष्प घनत्व, और वाष्प घनत्व का मान जो है क्वेश्चन में दिया गया है, तो 2 गुणा क्या कर देंगे? वाष्प घनत्व का मान कर देंगे, जो कि वाष्प घनत्व का मान कितना आया है? 59 आया है, ठीक है। तो दोनों को क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। गुणा करने के पश्चात 118 आ जाएगा, ठीक है। ये उसका वैल्यू रहेगा किसका? आणविक सूत्र द्रव्यमान, मतलब जो यौगिक अपन को दिया गया है उसका एक्चुअल अगर हम लोग उसका आणविक द्रव्यमान निकाले तो कितना होगा? ये हो जाएगा 118 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो थर्ड और जो पोर्शन है ये तो निकल गया। अब हम लोग को मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करना है, तो सबसे पहले अपन को क्या करना पड़ेगा? n का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो n का वैल्यू निकालने के लिए अपन जानते हैं कि आणविक सूत्र क्या है? आणविक द्रव्यमान बटे मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान। आणविक द्रव्यमान जो अभी कितना आया है? 118, तो 118 लिख देंगे। मूलानुपाती सूत्र कितना आया हम लोग को? 59। इससे पहले जो मूलानुपाती सूत्र निकाले थे जो, ठीक है, उसका हम लोग को द्रव्यमान निकालना था, तो दोनों को एक दूसरे से भाग दे देंगे। भाग देने के पश्चात 2 अंक आ जाएगा। 2 अंक आएगा तो यौगिक का आणविक जो सूत्र है उसके बराबर क्या होता है? n इंटू मूलानुपाती सूत्र। तो मूलानुपाती सूत्र में क्या करना है अपन? n का वैल्यू लिख देना और दोनों को गुणा कर देना है। जबकि हम जानते हैं कि मूलानुपाती सूत्र कितना था? C3H7O, ठीक है। और n का मान कितना आया है? 2 आया है, तो 2 का गुणा सीधा कर देना है। 2 का गुणा करोगे तो ये पहले से कितना? C3 है, तो 2 का गुणा कर दिए तो 2 तिया 6, तो C6 होगा। फिर ये कैसा होगा? 7 दूनी 14 हो जाएगा, तो H14 हो जाएगा। और फिर ऑक्सीजन का कुछ भी नहीं है, फिर यहाँ पे 2 से गुणा होगा तो क्या होगा? O2 हो जाएगा, ठीक है। यही क्या है? उस यौगिक का जो है आणविक सूत्र है। अब यकीन नहीं होगा तो एक काम भी कर सकते हो, जैसे इस जो सूत्र है, ये जो यौगिक का आणविक जो सूत्र है, इसका अगर आप लोग आणविक द्रव्यमान ज्ञात करोगे तो कितना आना चाहिए आपका आणविक द्रव्यमान? 118 आना चाहिए। करके देखना एक बार। क्या क्या करोगे? कार्बन का कितना होता है? 12 होता है, 12 गुणित 6 करोगे, क्योंकि कार्बन यहाँ पे कितना मौजूद है?
6 है, और कार्बन का द्रव्यमान कितना था, 12 था, गुणित यहाँ पे क्या करोगे 6 है, तो इसलिए 12 गुणित 6 प्लस क्या करोगे, हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1 होता है और उपस्थित कितना है 14 है, तो कितना करोगे 1 गुणा 14, ठीक है। और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, सॉरी ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होता है 16 होता है, ठीक है। और यहाँ पे उपस्थित कितना है ऑक्सीजन 2 है, तो 16 इंटू 2 कर दोगे, ठीक है। इसके बाद जो आंसर निकलेगा वो कितना होना चाहिए, 118 होना चाहिए, तब आपका जो इक्वेशन है वो क्या है, सही है, ठीक है। मैं बाकी जो नोट्स है इसी से रिलेटेड जो क्वेश्चन है मैं आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगी, आप उसको एक बार प्रैक्टिस करके देखना। अगर प्रैक्टिस करने के बाद समझ में नहीं आएगा तो आप लोग पूछ लेना, कॉल करके भी पूछ सकते हो या फिर ऑनलाइन क्लास होगा तो उसमें भी पूछ सकते हो, ठीक है।